नाज़रीन किराम, आलमी रिकॉर्ड बन गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तारीख रकम कर दी है। कप्तान के खिलाड़ियों ने सबके होश उड़ा दिए हैं और इमरान खान का जेल में बैठकर पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया की तारीख का मुनफरिद और बड़ा जलसा करके एक बहुत वाज़ेह पैगाम दिया है। पाकिस्तान के अंदर किस तरह से इंटरनेट बंद किया गया, मैं आपके सामने सबूत रखूंगा। आज की ये वीडियो सबूतों के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, बीबीसी पे क्या खबरें चल रही हैं इमरान खान के इस जलसे की, उससे लेकर जो पूरी दुनिया के अंदर बातें हो रही हैं, और पाकिस्तान में एक शख्स की अना की खातिर, एक शख्स जो रायवेंड का बासी है, उसकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल की गई, सोशल मीडिया एप्स को बैन कर दिया गया, और यह सब कुछ भी उल्टा गले पड़ा है। ये सब कुछ भी इंटरनेट की डिसरप्शन, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका बंद किया जाना, ये सब कुछ भी काम नहीं आया। और जो डेवलपमेंट्स है मेरे पास, जो चीजें मैंने आज आपके सामने रखनी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक नई आप पॉलिटिकल अब स्ट्रगल देखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई सियासी रूह फूंक दी गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर अब एक नया जज्बा लेकर निकलेगा। और आप इस चीज से वाज़ेह सबूत आप ले लें कि इमरान खान के साथ लोग खड़े हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको मैं ये भी बता दूं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल के बाद पूरे यूट्यूब पर हमारे चैनल पर सबसे ज्यादा व्यूज आए। हमने इसे कवरेज दी और इस हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन जो है वो भी की हमने, और हम अपना हक अदा करते रहे हैं। और इस पर हमने तज्जिए, तबसरे, पूरी एक मैराथन ट्रांसमिशन भी चलाई। तो उस हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज हमें मिला है कि सबसे ज्यादा जो व्यूज हैं इस जलसे के लिए वो हमारे चैनल के जरिए आए हैं, और इस सब के अंदर हमारा चैनल जो है वो एक रिकॉर्ड बना चुका है। अब इस सब में नाज़रीन किराम जो डिटेल्स आपके सामने रखनी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले कुछ बड़े दिलचस्प तज्जिए और तबसरे हो रहे हैं कि पुलिस को इंटरनेट पर लगाए गए 3 MPO पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ट्विटर और यूट्यूब के दफातर के बाहर प्रिजन वैन्स रवाना कर दी गई हैं। आंसू गैस के शेल और वाटर कैनन्स भी पहुंचा दिए गए हैं। पुलिस की इंटरनेट पर साउंड बंद करने की सरतोड़ कोशिशें। लीजिए एक और पेशरफ्त, आरओज और DROs को ट्विटर और यूट्यूब पर पानी छोड़ने का अहकाम जारी कर दिए गए हैं। यूट्यूब जो है यूं लग रहा है कि वो सही, उसकी तबीयत नासाज होती जा रही है जो आंसू गैस की शेलिंग हुई है। फेसबुक को MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। इंस्टाग्राम को गिरफ्तार कर लिया गया है दफा 144 की खिलाफ वर्जी में, और ट्विटर जो है उसे सेक्शन 121 और 124A पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ट्विटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वो डेवलपमेंट्स हैं। और इसके अंदर एक और खबर आप ले लें कि एलन मस्क जो कि ट्विटर का CEO है, उसे इस वक्त गिरफ्तार करके उसका जेल ट्रायल करने का फैसला कर लिया गया है। इन सारी सोशल मीडिया एप्स को पकड़कर इन्हें अडियाला जेल मुंतकिल करके वहां पर इनका जेल ट्रायल चलाया जाएगा। शायद आप इस तरह की खबरें सुनते हैं क्योंकि परेशान इतने थे ये लोग। और ये मैंने अजराहे तफन्नुन आपके सामने कुछ चीजें रखी जो सोशल मीडिया पर काफी चल रही हैं, क्योंकि इन्होंने इंटरनेट को बंद करके पाकिस्तान की बदनामी की है। सोशल मीडिया एप्स को बंद करके आप जो प्रेस फ्रीडम है, इंटरनेट फ्रीडम है, उसके इंडेक्स में नीचे आते हैं। और इससे होता क्या है देखें, अगर बहुत से लोग अभी ये जलसा नहीं देख पाए होंगे, रिकॉर्ड्स बन गए, फिर भी ट्विटर के ऊपर नंबर 1 4 ट्रेंड जो है वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा, सबूतों के साथ मैं आपके सामने डेवलपमेंट्स रखूंगा। लेकिन आप यहां पर ये देखें कि किस तरह की सूरत हाल है, किस तरह के मामलात बन चुके हैं, और इस वक्त मुल्क की इन्होंने जो बदनामी करवाई है उस पर भी हमने बात करनी है। और ये जलसा किस तरह से कामयाब है, इसने किस तरह से पाकिस्तान की सियासत के डायनामिक्स बदल दिए हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। नाज़रीन किराम, जो वर्चुअल जलसा है इसने सियासी और गैर सियासी तबाही फेर कर रख दी है। इतनी परेशानी, इतना तजब्जुब, इतना जो अजीबो गरीब सी फीलिंग्स जो है वो शायद पावर कॉरिडोर्स के अंदर और सियासी जमातों के अंदर ना देखी गई हो। जिसने भी वर्चुअल वैसे इस जलसे का आइडिया दिया था वो बहुत पहुंचा हुआ शख्स है और अपने दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल करके इस वर्चुअल, और देखें वर्चुअल जलसे की पहली कामयाबी क्या है। वर्चुअल जलसे की कामयाबी यह है कि पाकिस्तान में आपको इंटरनेट ही बंद करना पड़ गया है। 30,000 लोग तो सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ट्रांसमिशन देख रहे थे, उस वक्त तक जलसा नहीं शुरू हुआ था। हमने तो फिर इस जलसे को अनसेंसर्ड आपके सामने चलवाया। अब नाज़रीन किराम, इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर मियां साहब के लिए भी यह पैगाम है
कि ये यूथ आपकी सहूलतकार निगरान हुकूमत इंटरनेट स्लो कर दे, ये स्लो जरूर सुन लेंगे, ये इंटरनेट के ऊपर बाद में सुन लेंगे, लेकिन इन सब चीजों से आपकी सियासत जो है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएगी और आपकी सियासत के ताबूत में एक कील जो है वो जरूर ठोंक दिया जाएगा। और ये चीजें आपको पता है कि ये एक रियलिटी है। मियां नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क के साथ उनकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आज पूछे निगरान हुकूमत में बैठे डॉक्टर उमर साहब से कि ये सब कुछ क्यों किया गया है, अगली दफा इंटरनेट बंद कीजिएगा। इंटरनेट बंद करके भी कुछ नहीं मिलना, इससे पहले भी एक मरतबा इंटरनेट बंद हुआ है। होता क्या है, जब आप इंटरनेट बंद करेंगे लोग बाद में इस जलसे को देख लेंगे, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे और इन चीजों को और प्रमोट करेंगे। और ये जो इस जलसे के अब आफ्टर मैथ्स हैं, जो आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुके हैं, अभी तो फैक्ट्स एंड फिगर्स में आपके सामने स्क्रीन के ऊपर क्यों ना आपके चलवा भी दूं। और इस सब में नाज़रीन किराम, नवाज शरीफ की खातिर हम पूरी दुनिया में अपना मजाक बनवा रहे हैं। इंटरनेट की स्पीड स्लो करने से और सोशल मीडिया के अकाउंट्स की बैंडविड्थ जो है और उन्हें बैन करने से जो अवामी जज्बात और एहसासात हैं, क्या वो तब्दील हो जाएंगे नवाज शरीफ के लिए? नवाज शरीफ को इस तरह से लाया जाना है तो फिर ऐसे लाए जाने का फायदा। और जो बात घर तक रहनी थी अब वो आलमी दुनिया के अंदर फैल चुकी है। वो बात पूरी दुनिया को पता चल चुकी है कि इमरान खान की जमात पीटीआई पर एक वर्चुअल जलसा करने की भी पाबंदी है। पता नहीं कौन से दिमाग इनको ये मशवरा देते हैं, जलसा होने से पहले ही इन्होंने इस जलसे को कामयाब बना दिया, पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज भेज दिया कि इमरान खान की सियासी जमात के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी एक जूम सेशन जो है वो करने की भी इजाजत नहीं है। और फिर आप कहेंगे कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं। काजी साहब जो है वो तो तुर्किया में न्यू ईयर ईव मनाएंगे, ही विल हैव अ ब्लास्ट देयर एंड वी होप दैट ही एंजॉयज द न्यू ईयर ईव एंड द पार्टी। बट इस वक्त 8 फरवरी के इलेक्शंस मैटर नहीं करते हैं, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मैटर करते हैं। अगर इसी तरह से करने हैं फिर इलेक्शंस का ढोंग भी ना रचाया जाए, फिर इलेक्शंस के वाले से ये चीजें देखिए मुल्क का नुकसान है। तो हम तो चाहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और 9 मई में जो भी मुलविस है उसका सर उतार दें, लेकिन जो मुलविस है और इसके साथ साथ जिसका जो आइन के अंदर हक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है, आइन और कानून में उसे जो हुकूक हासिल है वो उसे हुकूक मिलने चाहिए। अब जरा आपको दिखाते हैं कि सोशल मीडिया बंद होने के बावजूद क्या हुआ है। यूट्यूब के ऊपर मैंने आपको बता दिया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, मिलियंस ऑफ पीपल वॉच द जलसा जस्ट ऑन मखदूम शाब यूट्यूब ऑफिशियल। और इस सब के अंदर पीटीआई की जो स्ट्रीम है उसके ऊपर एक रिकॉर्ड बना और उसके बाद जो सारे प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर स्पेसेस, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और पूरी दुनिया के अंदर जो इसके अंदर एक और मास्टर स्ट्रोक था कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मकामात पर पीटीआई, लंदन, क्या अमेरिका में नाम लेने शुरू हो गया तो सुबह हो जाएगी, ऐसे ऐसे शहरों के अंदर ग्रीस से कहां से पीटीआई के लोग इकट्ठे थे और वो जलसे का माहौल बनाया हुआ था। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ऐसे रंग लगाए इस जलसे को, ऐसे रंग लगाए कि जो बैठे हुए हैं फैसला साज वो भी सोच रहे होंगे कि अब करें तो हम करें क्या। अब इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पहला ये ऑनलाइन पावर शो है। इस हवाले से अब आप ये ट्रेंड्स का देखें, पहली तस्वीर मैंने आपके सामने चलवा दी, ये ट्विटर के ट्रेंड्स हैं। पहला नंबर 1 ट्रेंड है पहला ऑनलाइन पावर शो। दूसरा नाज़रीन इकराम है पीटीआई वर्चुअल जलसा। नंबर 3 ट्रेंड क्या कर रहा है, इंटरनेट डाउन। और नंबर 4 जो ट्रेंड कर रहा है हकीकी आजादी ऑनलाइन जलसा। यानी इस वक्त ट्विटर के ऊपर कोई कमी हुई नहीं हुई, सारे इमरान खान साहब के साथ हैं। इसके साथ ही साथ आप एक और पोस्ट देख लें, साउथ एशिया इंडेक्स के ऊपर भी बात चली गई, घर की बात बाहर आ गई। सोशल मीडिया एप्स इंक्लूडिंग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब रिपोर्टेडली डिसरप्टेड इन पाकिस्तान। यानी कि जो सोशल मीडिया की एप्स हैं वो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर डिसरप्ट कर दी गई और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है उसे बैन कर दिया गया, सोशल मीडिया बंद कर दिया गया एक शख्स के खौफ की वजह से। सबूत यहीं तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी, ट्रैकिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल गवर्नेंस, नेट ब्लॉक्स, ये पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट ब्लॉकेज का बताते हैं। इन्होंने पोस्ट की कंफर्म लाइव मैट्रिक्स शो अ नेशन स्केल डिसरप्शन टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अक्रॉस पाकिस्तान इंक्लूडिंग एक्स, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। द इंसिडेंट कम्स जस्ट अहेड ऑफ अ मेजर वर्चुअल गैदरिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रोसिक्यूटेड ऑपोजिशन लीडर इमरान खान पार्टी पीटीआई। यानी कि एक ऐसा ऑपोजिशन लीडर पाकिस्तान का, उसकी सियासी जमात जिसे प्रोसिक्यूट किया जा रहा है और जिसे दबाया जा रहा है, जिसके ऊपर केसेस हैं, उसकी जमात की तरफ से एक वर्चुअल गैदरिंग करनी थी उससे पहले पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स के। अब ये कंफर्म हो गया है नेशनल लेवल पर, पूरी दुनिया के मीडिया में बात हुई। बीबीसी उर्दू क्या कह रहा है, तहरीक इंसाफ का ऑनलाइन जलसा, इंटरनेट सर्विसेज जुज़वी तौर पर मुअत्तल लेकिन शुरका की तादाद फिर भी हजारों में। इस जलसे से पीटीआई के रूपोश रहनुमा भी खिताब कर रहे हैं और इसके साथ इन्होंने और भी खबर दी जो वो लतीफ खोसा साहब वाली है। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पे चीज सामने आई और मैंने आपसे वादा किया था कि आपको मैं सर्वे भी दिखाऊंगा, तो सर्वे भी आपकी खिदमत में हाजिर है। पीटीआई का पहला ऑनलाइन जलसा कामयाब या नाकाम, ये आप देख सकते हैं। पीटीआई का पहला ऑनलाइन जलसा कामयाब क्वेश्चन मार्क। कैपिटल टीवी ने एक सर्वे करवाया, 96% ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान सेड दैट दिस वाज अ सक्सेसफुल जलसा। 4% ने कहा कि यह जलसा कामयाब नहीं था। इसी से आप अंदाजा कर रहे हैं नाज़रीन किराम की सूरत हाल क्या है, मामला क्या है और इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है वो क्या है और इस सब के अंदर किस तरह से पूरी की पूरी काया पलट गई है। जेल में बैठा इमरान खान, उसकी मकबूलियत, नून
नून लीग के सारे सितारे इस एक जलसे से गर्दिश में आ गए हैं और इस सब के अंदर इंटरनेट स्लो करके जलसा रोकने की हिकमत अमली के ऊपर भी झाड़ू फिर गया है। और ये जो मरियम औरंगजेब कहती थी ना कि इमरान खान जेल के अंदर बैठ के टीवी के ऊपर नवाज शरीफ का जलसा देखेगा, आज जाती उमरा में भी कुछ हो रहा होगा। आज जाती उमरा के रहने वालों की से आज की रात तो बड़ी मुश्किल कटेगी, आज की रात तो नहीं नींद आएगी, नींदें हराम होने जा रही हैं, क्योंकि आज जो रिकॉर्ड्स बने हैं, नवाज शरीफ ने कौम से खिताब किया, जियो पे 105 बंदा देख रहा था और पीटीआई अपनी धाक बिठाने में बाज़ाब्ता तौर पर कामयाब हो गई है। और इस वक्त नून लीग और निगरानों का जो गठजोड़ है वो बुरे तरीके से पिट चुका है। कई रिकॉर्ड जो है वो पूरी दुनिया के अभी आप आने वाले घंटों में देखेंगे जब फैक्ट्स एंड फिगर्स हम कंबाइन करके आपके सामने रखेंगे। और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने आज नया रिकॉर्ड जेल में बैठकर अडियाला जेल में बनाया है और नून लीग के लिए पूरी की पूरी जो काया है वो पलट दी गई है। नून लीग का पूरा निजाम दबरदूस हो चुका है और नून लीग जो है आज नवाज शरीफ साहब जो है उनका वजीर आजम बन के पाकिस्तान पर रूल करने का ख्वाब भी चकनाचूर हुआ है। ये याद रखिएगा, क्योंकि उन्हें समझ लग गई है ये लोग नहीं मानेंगे। इस तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी नवाज शरीफ को झोली में बिठा के, आप गोद में बिठा के और उनकी झोली में आप वजारत उज़्मा रखते, नहीं हो सकता ऐसे। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है।